बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अरशद महमूद हियर। सो आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आपने मायसीनिया ग्रेविस के शॉर्ट और लॉन्ग केस को कैसे अप्रोच करना है। बेसिकली बाकी एग्जामिनेशन तो आपका डेफिनेटली न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन होता है, लेकिन हम देखेंगे कि आपने स्पेसिफिकली मायसीनिया ग्रेविस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ें देखनी है जो एग्जामिनर आपसे चाहता है कि आप एग्जाम के अंदर उसको देखें। थोड़ा सा रिव्यू बताते हैं मायसीनिया ग्रेविस का। तो मायसीनिया ग्रेविस बेसिकली एक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का डिसऑर्डर है। इसकी दो टाइप्स होती हैं। एक तो ओकुलर मायसीनिया ग्रेविस है, इसके अंदर सिर्फ फाइंडिंग्स हमारी आई तक महदूद होती हैं। इसके अंदर डिप्लोपिया हो सकता है, टोसिस हो सकती है, एक्सटर्नल ऑप्थेल्मोप्लेजिया हो सकता है। पेशेंट को जो है वो डिप्लोपिया होता है, ठीक है। और दूसरी फॉर्म है जनरलाइज मायसीनिया, इसके अंदर इन फाइंडिंग्स के साथ साथ पेशेंट को जो है वो बल्बर वीकनेस हो सकती है, रिस्पिरेटरी इन्वायरमेंट हो सकती है और जनरलाइज बॉडी वीकनेस हो सकती है। ये दोनों फॉर्म्स जो है मायसीनिया की टाइप्स हैं। आपका पेशेंट किसी भी फॉर्म के अंदर हो सकता है। अब एग्जाम में अगर आपका पेशेंट आता है लॉन्ग केस में या शॉर्ट केस में, इसको मायसीनिया ग्रेविस है या सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो उसको आपने कैसे लेके चलना है। मायसीनिया ग्रेविस की दो चीजें जो है बड़ी टिपिकल हैं और जो डिफरेंशिएट करती है मायसीनिया ग्रेविस को तमाम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से, वो दो चीजें हैं। एक है फिटिगेबिलिटी और दूसरी है डायन वेरिएशन। अब ये चीजें क्या है? फिटिगेबिलिटी है कि जब भी पेशेंट कोई मसल को, किसी चीज को यूज करता है, तो कुछ देर के बाद उसके अंदर फिटीग आना शुरू हो जाती है, उसकी एक्टिविटी जो है वो कम होना शुरू हो जाती है, पेशेंट वो परफॉर्म नहीं कर पाता, उसकी पावर उस एक्शन को परफॉर्म करने में कम हो जाती है। इसको हम कहते हैं फिटिगेबिलिटी। सेकंड इज डायन वेरिएशन, कि पेशेंट को जब भी रेस्ट मिलता है, मैक्सिमल रेस्ट तो होता है स्लीप के दौरान, कि बच्चा जो है 6 घंटे सोया, 8 घंटे सोया, तो एक बड़ा रेस्ट होता है, उसके बाद बच्चा इंप्रूव करता है। सो डायन वेरिएशन क्या है, और डायन वेरिएशन का होना और फिटिगेबिलिटी का होना, ये दो चीजें कैरेक्टरिस्टिक हैं ऑफ मायसीनिया ग्रेविस से। अगर एग्जाम के अंदर आपका केस आता है मायसीनिया ग्रेविस का, आपने लॉन्ग केस के अंदर लिया, आपको पता चल गया उसके अंदर डायन वेरिएशंस हैं, उसके अंदर फिटिगेबिलिटी है, तो डेफिनेटली आप बाकी चीजें उसकी पूछोगे, रूल आउट करोगे और फिर आप उसको एग्जामिन करोगे। एग्जामिनेशन में एक तो आपने उसका पूरा न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना है, फ्रॉम द गेट, फ्रॉम द रिफ्लेक्सेस, टोन, पावर, और कुछ चीजें आपने स्पेसिफिकली देखनी है मायसीनिया ग्रेविस के लिए, जिसको हम कहते हैं मैनूवर्स ऑफ मायसीनिया ग्रेविस। सबसे पहले जनाब आप उसका गेट करोगे, तो गेट के अंदर डेफिनेटली अगर तो पेशेंट की वीकनेस इतनी ज्यादा है कि उसकी लिम्स इन्वॉल्व हुए, तो आपको उसके अंदर जो है वो डिफिकल्टी इन वॉकिंग, वेडलिंग गेट जो है वो चीजें मिल सकती हैं। उसके बाद आप उसकी पावर चेक करोगे, तो इसमें प्रॉक्सिमल डिस्टल का फर्क नहीं होता, मोस्टली दोनों ग्रुप्स इन्वॉल्व होते हैं। रिफ्लेक्सेस इसके अंदर नॉर्मल होते हैं, मायसीनिया ग्रेविस के अंदर आपके रिफ्लेक्सेस नॉर्मल लिसिट हो रहे होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के एग्जामिनेशन में, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जामिनेशन के हैं वो आपके इस एरिया के अंदर है, मतलब फेस के अंदर, हेड एंड नेक के अंदर और आपके शोल्डर्स के अंदर, जिसमें आपने मैनूवर परफॉर्म करने हैं। अब ये कौन से हैं वो मैं बताता हूँ। मायसीनिया ग्रेविस के पेशेंट के अंदर या तो पहले से ट्रोसिस मौजूद होगी या फिर आपने उसको एलिसिट करना है एग्जाम के अंदर। सो अगर पहले से ट्रोसिस मौजूद है तो आपने उसको डिस्क्राइब करना है और फिर आपने उसको फिटीग करवा के उसकी ट्रोसिस को वर्सनिंग करके देखना है। अगर ट्रोसिस नहीं है तो आपने अपने मैनूवर से उसके अंदर ट्रोसिस एलिसिट करवानी है। सो सबसे पहला स्टेप होगा आपका स्पेसिफिक मैनूवर के अंदर उसका आई एग्जामिनेशन। सो आई में अगर देखें हम, सबसे पहले हम उसका बेसलाइन स्टेटस देखेंगे कि पेशेंट के अंदर ट्रोसिस है या नहीं। अगर उससे पहले से उसके अंदर ट्रोसिस है तो हमने देख लेना है कि उसकी ट्रोसिस का लेवल क्या है। अगर ट्रोसिस नहीं है तो फिर हमने उसको आगे लेकर चलना है। उसके बाद हम उसी परफॉर्म कराएंगे एक्स्ट्रा ओकुलर जो है आई की मूवमेंट चेक कराएंगे। वो मैंने पहले बताया हुआ है कि उसके लिए आप पेशेंट के जो है एटलीस्ट 1 फीट के ऊपर आपने हाथ रखना है, उसके सर को सपोर्ट करना है और उसके जो है ना वो आई की मूवमेंट्स चेक करनी है। डिफरेंट आपके जो 8 डायरेक्शन है उसके अंदर चेक करनी है, ठीक है। तो इस तरह आपकी ये मूवमेंट चेक करनी है। मूवमेंट्स कराते हुए आपने देखना है कि पेशेंट की गेज रिस्ट्रिक्शन तो नहीं। मैसीनिया में होता क्या है कि हमारे जो एक्स्ट्रा ओकुलर आई के मसल्स हैं वो पैरालाइज हो जाते हैं, उनकी वीकनेस होती है। सो पेशेंट के अंदर एक्सटर्नल ऑप्थेल्मोप्लेजिया होता है, पेशेंट की आई बाल्स जो है वो लेटरली ऊपर नीचे मूव नहीं कर पाती। अगर किसी पेशेंट के अंदर दोनों चीजें बिल्कुल नॉर्मल है तो फिर हम उसके अंदर मैनूवर्स करा के उसकी प्रोसेस को रिसेट कराएंगे। तो मैनूवर क्या होता है? अगर पेशेंट का प्रोसेस नहीं है तो मैं इसको कहूंगा कि आपने जो है अपनी जो है आपने मेरी उंगली की तरफ देखना है, थोड़ा सा आप फिंगर को ऊपर लेके जाएंगे और इस कंडीशन के अंदर आपने इसको जो है एटलीस्ट 1 मिनट के लिए स्टे करना है फिंगर्स को, और आपने ऑब्जर्व करना है कि पेशेंट प्रोसेस डेवलप तो नहीं करता। अगर उसको ऑलरेडी प्रोसेस है तो आपने देखना है कि क्या पेशेंट की प्रोसेस वर्स तो नहीं होती। दोनों सूरतों में ये शो करेगा कि पेशेंट को जो है वो फटीगेबिलिटी पॉजिटिव है, फटीगेबिलिटी का टेस्ट है ये, तो उसकी फटीगेबिलिटी पॉजिटिव होगी। अगर टोसिस नहीं है तो उसको टोसिस हो जाएगी, अगर टोसिस उसकी है तो टोसिस इससे वर्स हो जाएगी। सो ये आपने टेस्ट कराना है, आपने उसकी आई को ऊपर कराना है और एटलीस्ट 1 मिनट के लिए आपने इस पोजीशन में रखना है। सेकंड टेस्ट, अगर तो पेशेंट को पहले से टोसिस है तो आपने पेशेंट को कहना है कि अपनी आईज जोर से बंद कर ले। जब जोर से बंद करेगा उसको कहना है 5 से 10 सेकंड के लिए अपनी आंखें जोर से बंद करे और फिर आपने देखना है कि उसकी टोसिस पे क्या इफेक्ट होता है। अपनी आंखें जोर से बंद कर लें, जोर से बंद कर लें, ठीक है। 10 सेकंड आपने काउंट करना है, बंद करें जोर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, खोले। सो ये टेस्ट क्या होता है? इस टेस्ट में बेसिकली हम कर क्या रहे हैं? सपोज एक पेशेंट है जिसको टोसिस है, जब आप उसकी आंखें जोर से बंद कराते हैं तो दो काम होते हैं।
एक तो उसका जो मसल है जिसने आईलिड को ऊपर उठाना है, इसको हम लिवेटर पैल्पेब्रल सुपीरियर्स कहते हैं, वो रेस्ट में चला जाता है, वो इनेबल्ड हो जाता है। और दूसरा जो मसल आई के जिस मसल्स ने जो आई को जो है कंट्रैक्ट करना होता है हमारी, जिसको हम कहते हैं स्फिंक्टर, जो स्फिंक्टर मसल्स हैं हमारे आई के, वो जब एक्सेसिव यूज होते हैं तो फटीग हो जाते हैं। सो जो मसल हमारा जिसने आई को ऊपर उठाना है वो रेस्ट में चला जाएगा, तो उसकी फिटिगेबिलिटी कम हो जाएगी, वो अपने जो है वो एसिटाइलकोलिन को रीजनरेट कर लेगा। और जो मसल जिन मसल ने हमारी आई को टाइट रखना होता है, वो चूंकि हम उसको जोर से बंद करेंगे तो वो फटीग में चले जाएंगे। सो एकदम बच्चे की जो पेशेंट की ट्रोसिस है वो बेस लाइन से इंप्रूव हो जाएगी और विद इन सेकेंड फिर दोबारा वापस आ जाएगी। सो ये टेस्ट भी आपका शो करता है कि पेशेंट के अंदर फटीगेबल वीकनेस है और वो वीकनेस इंप्रूव हो सकती है। सो ये 2 टेस्ट कराने हैं। उसके बाद आपने उसको करना है कि अपना नाम बताया जोर से, क्योंकि इसके अंदर जो तीसरा साइन इंपॉर्टेंट होता है वो होता है डिस्फोनिया का, कि पेशेंट की आवाज चेंज हो जाती है। सो अपना नाम बताया आपने जोर से, जवाद। जोर से बोले, जवाद। जवाद। तो इसकी इनकी वॉइस नॉर्मल है, तो उसके अंदर जो है हॉर्सनेस ऑफ वॉइस या वॉइस की चेंजेस आती हैं। उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट हम कराते हैं कि हमने सिंगल ब्रेथ काउंटिंग करनी है, कि आपने एक ही सांस के अंदर अपने काउंटिंग करनी है, एटलीस्ट जो है ये 20-25 से ऊपर होती है। तो आपने कहना है कि आपने एक ही सांस के अंदर काउंटिंग करें, 1 2 3 4 5, एक सांस के अंदर, सांस के 1 अंदर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सो इनका 40 तक आ गया है, सो ये नॉर्मल है। सो 20 से कम होगा तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट की जो है वो मसाइल हैं, पैथोलॉजी है। अगर ये 20 से ऊपर है तो फिर ये नॉर्मल होता है। सो आपने उसकी वॉइस चेक कर ली, आपने सिंगल ब्रेथ काउंटिंग कर ली। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा थ्रोट का एग्जामिनेशन। डेफिनेटली जब मैसिना ग्रेविस फ्लेयर के साथ आता है तो उसके अंदर बल्बर वीकनेस आती है, तो उसके अंदर टूलिंग ऑफ सिक्रीशन भी आपको थ्रोट के अंदर नजर आ सकती है। और दूसरा, जब आप थ्रोट देखते हैं तो वहां पे आपको उसका गैग भी इफेक्टेड नजर आ सकता है। तो आपने उसका थ्रोट खोलना है, मुंह खोलें, शाबाश, तो सिक्रीशन कोई नहीं है। उसके बाद आपने उसका गैग चेक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है फ्लेक्सर, नेक फ्लेक्सर की इन्वॉल्वमेंट। ये बड़ी कॉमन होती है मैसीने के अंदर। सो पेशेंट को आप बिठा के भी कर सकते हैं, अगर पेशेंट आपका ठीक है, उसकी पावर को इफेक्टेड नहीं है, लिटा के भी कर सकते हैं। सो आपने उसमें कहना है पेशेंट आप मुझे अपनी थोड़ी जो है नीचे लगानी है आपने, और रेजिस्ट करना है उसके साथ, ठीक है। या आप माथे पर रेजिस्ट कर सकते हैं, अगर नीचे की तरफ लगाएं इसको, तो इस तरह आप नेक के फ्लेक्सर चेक कर लें। एक्सटेंसर के लिए आप कहना है पीछे की तरफ करें, तो आपने सपोर्ट करनी है, तो इस तरह आप उसकी एक्सटेंसर चेक कर लेंगे। सो नेक के फ्लेक्सर और एक्सटेंसर आपने चेक कर लेने हैं। उसके बाद नेक्स्ट ये है कि आपने पेशेंट की फेशियल नर्व चेक कर लेनी, क्योंकि मैसीना ग्रेविस के अंदर फेशियल नर्व की इन्वॉल्वमेंट भी होती है। तो उसमें डिफरेंट वही मनूवर्स हैं फेशियल नर्व के। अपने दांत दिखाएं, ठीक है, मुंह हवा भरें, ठीक है, आंखें जोर से बंद करें। सो फेशियल नर्व इंटैक्ट है, तो फेशियल नर्व चेक करनी है। उसके बाद आपने शोल्डर गिल्डर चेक करनी है, तो उसके लिए काइंडली खड़े हो जाएं आप। उसके लिए क्या करना है कि पेशेंट को सबसे पहले हमने कहना है कि अपने जो है वो बाजू 90 डिग्री तक ऊपर लेके आए। सो आप करें इस तरह। हमने पेशेंट के जो है वो शोल्डर की एबडक्शन और एडक्शन चेक कर ली है। अब आपने करना क्या है कि अब हमने चेक करना है कि पेशेंट में फिटिगेबिलिटी है या नहीं। उसमें क्या करेंगे हम कि पेशेंट की एक साइड को हम यूज करेंगे और उसको कहेंगे कि आपने 20 दफा इसको फ्लेक्स और एक्सटेंड करना है, और फिर हम दोनों साइडों को कंपेयर करेंगे क्या इन दोनों का डिफरेंस है कि नहीं। 20 बार इसको आप ऊपर नीचे करें, 1, जल्दी जल्दी करें, 2 3 4, पूरा ध्यान तक लेके आए ना, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सो अगर पेशेंट को मसीनिया होगा तो पेशेंट यहाँ पे फटीग हो जाएगा। आप दोनों साइडों को ऊपर नीचे करें यहाँ से, ठीक है। सो अगेन बस ठीक एक बार करना है। तो इस तरह हमें पता चल गया कि पेशेंट के अंदर कोई फटीगेबिलिटी नहीं है, उसकी ये साइड भी बिल्कुल नॉर्मल है। सो ये टिपिकल मनूवर हैं जो मैसीनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने करने हैं। बाकी इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने थायराइड को जरूर देखना है। मैसीनिया जो है ऑटोइम्यून डिजीज है, तो उसमें अपने पेशेंट के थायराइड का एग्जामिनेशन करना है कि उसको जो है थायराइड तो इनलार्ज नहीं, तो आपने ग्रोसली यहाँ से देख लेना है, साइड से देख लेना है। और डेफिनेटली अगर आपके पास पानी है तो फिर आपने उसको कहना है कि सिप ऑफ वाटर ले, और फिर आपने उसकी मूवमेंट देखनी है। और डेफिनेटली फिर आप उसको पेल्पेट करके भी चेक कर सकते हैं। सो आपका आई का एग्जामिनेशन इन द फॉर्म ऑफ टोसिस, इन द फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल ऑप्थेल्मोप्लेजिया, आपकी जो है वो फिटिगेबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ के आपने उसको एलिवेट कराना है, फिर आपने उसको जो है वो कंट्रैक्ट करके रिलैक्स कराना है, फिर आपने फेशियल नर्व चेक करनी है, गैग चेक करना है, वॉइस चेक करनी है, सिंगल ब्रेथ काउंटिंग चेक करनी है, फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर और नेक चेक करने हैं, फिर शोल्डर गिल को चेक करना है, और फिर थायराइड को चेक करना है। सो ये टिपिकल इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैसीना ग्रेविस के अंदर करनी है। बाकी डेफिनेटली आप सारा न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन तो सेपरेटली करोगे। थैंक यू।